स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर ऑनलाइन अनुभव। और बहुत ही दिनों बाद मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत जो थी वो थोड़ी सी खराब थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। तो आज जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा चैप्टर नंबर 3, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जो हमारी बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 जनसंख्या संगठन। ये होगा आज का हमारा चैप्टर। तो इसको हम 2 पार्ट में करके कोशिश करेंगे कि इसे डिवाइड करके हम कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो जो होगी वो पार्ट 1 होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये जो है हमारा आज का चैप्टर है जनसंख्या संगठन, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 होगा। चैप्टर नंबर 3। तो इसमें जो आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारे कुछ ऐसे टॉपिक होंगे कि आयु संरचना और लिंग संगठन, ठीक है, और आयु लिंग पिरामिड, व्यवसाय के आधार पे जो मतलब संगठन होता है जनसंख्या का। तो इन सब कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो बेसिक है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि जनसंख्या जो होता है उन्हें हम अलग अलग आधारों पे जब हम विभाजित करते हैं, अलग अलग आधारों पे हम उसे बांटते हैं। तो जनसंख्या विभाजन किन आधार पर किया जा सकता है, जनसंख्या को किन आधार पर अलग अलग किया जा सकता है। तो पहला जो है जनसंख्या को जो हम वो आयु लिंग, ठीक है, आयु पहला और दूसरा लिंग, आयु और लिंग, निवास स्थान के आधार पर पृथक करते हैं। सबसे पहले आयु के आधार पर अलग करते हैं, लिंग के आधार पर और निवास स्थान के आधार पर पृथक करते हैं, यानी अलग करते हैं। और कुछ को तो हम व्यवसाय, शिक्षा, व्यवसाय के आधार पर हम जनसंख्या को अलग करते हैं। कोई प्राथमिक क्रिया में होता है करता है, कोई द्वितीयक क्रिया करता है, कोई तृतीयक क्रिया में संलग्न रहता है, और कोई चतुर्थक और पंचम क्रिया में भी संलग्न रहता है। तो इन क्रियाओं में व्यवसाय के आधार पर भी हम करते हैं। और अगला शिक्षा के आधार पर, शिक्षा के आधार पर भी हम जो है हम पृथक करते हैं। कहीं पढ़ी लिखी जनसंख्या का संगठन होता है, कहीं अनपढ़ का होता है। तो इस प्रकार जो हम अलग अलग मतलब शिक्षा के आधार पर भी करते हैं। तथा तीसरा जो है जीवन प्रत्याशा आदि के आधार पर, ठीक है, तीसरा जो हमारा जीवन प्रत्याशा, इन आधारों पर जो हम जनसंख्या को अलग करते हैं। ओके, आज का तो आइए स्टार्ट करते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो बताता हूँ मैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला टॉपिक है। पहला टॉपिक वो जो मैंने आपको बताया था वो बेसिक बताया था। उन्हीं के आधार पे जो टॉपिक बने हैं उनको आज मैं डिफाइन कर रहा हूँ। तो पहला टॉपिक जो होगा लिंग अनुपात। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लिंग अनुपात क्या है। तो लिंग अनुपात जो है इसे मैं डिफाइन करता हूँ। किसी भी देश की जनसंख्या में, किसी भी देश की जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों के संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। यानी उनकी संख्या, यानी अनुपात को, अनुपात क्या होता है, जैसे कि हम रेशियो निकालते हैं ना, उस रेशियो कहते हैं अनुपात। तो किसी भी देश की जनसंख्या में, पूरी जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। और उसके बाद इसका जो सूत्र है, लिंग अनुपात का जो सूत्र है वो भारत के संदर्भ में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। भारत के संदर्भ में मैंने ये लिखा है कि स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या गुणे 1000, यह है आपका सूत्र, इसको लिंग अनुपात निकालने का। और विश्व के संदर्भ में, दूसरे देश के संदर्भ, विदेश के संदर्भ में जो है इसका फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। पुरुष जो होता है वो ऊपर होता है, पुरुषों की जनसंख्या बटे स्त्रियों की जनसंख्या गुणे 1000, विदेश के संदर्भ में ऐसा होता है, और भारत के संदर्भ में ये वाला सूत्र होता है। तो इसको नोट कर लीजिए आप, बहुत आसान और पहला टॉपिक है हमारा। इसको हम लिंग अनुपात जो है ना, इसको हम लिंग संगठन भी कहते हैं और लिंग अनुपात भी कहते हैं। तो आगे तो स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक, जो टॉपिक नहीं है नेक्स्ट, ये लिंग संगठन का यानी लिंग अनुपात का ही कुछ है पार्ट। इसमें भी अनुपात के बारे में ही बताया। तो ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूँ जो कि आपको याद रखने की आवश्यकता है, जिसमें जहाँ पे हम ये जानते हैं कि जहाँ पे जो स्त्रियों के प्रति जो है लिंग अनुपात, मतलब भेदभाव जहाँ पे अनियंत्रित होता है, यानी अधिक होता है, वहां पे क्या होता है, स्त्रियों के प्रति कैसी वहां पे परिस्थितियां बनती है। स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या और स्त्री के साथ घरेलू हिंसा की प्रथा जो है वो देखी गई है। तो इस प्रकार जो है स्त्रियों की स्थिति जो है वो अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है।
तो इसका भी एक बता देता हूँ एक बात कि इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र जो है उसने 139 देश जो है 139, ये 139 देश जो है इसको जो है स्त्रियों के अनुकूल बताया कि इन देशों में 139 देशों में जो है स्त्रियों के लिए परिस्थितियां जो है वो अनुकूल है, और बाकी 72 देश जो है उसमें स्त्रियों के लिए स्थिति जो है वो प्रतिकूल है। ठीक है, उसमें हमारे कुछ एशिया के देश है जहाँ पे जो है लिंग अनुपात जो है वो काफी निम्न है, जैसे कि हमारा एशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश लगभग में है। इस टाइप के जो देश हैं एशिया के कुछ, इनमें जो है लिंग अनुपात जो है वो निम्न है, और यूरोप के भी कुछ देश हैं इसमें भी बहुत अधिक निम्न है। ठीक है, लिंग अनुपात। तो ये हमारा टॉपिक है विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 990 स्त्रियां। पूरे विश्व की जनसंख्या का जो औसत लिंग अनुपात है वो प्रति 1000 पुरुषों पर जो है 1000 पुरुषों पर 990 स्त्रियां हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे उच्च लिंग अनुपात कहाँ का है? सबसे उच्च लिंग अनुपात जो है वो लैटविया का है। ठीक है, जहाँ पे प्रति 1000 पुरुषों पर जो है 1187 स्त्रियां हैं, यानी 1000 पुरुष है तो वहां पे 1187 स्त्रियां हैं। तो कहा सबसे उच्च लिंग अनुपात? लैटविया। थर्ड है हमारा निम्न लिंग अनुपात। उच्च लिंग अनुपात मैंने बता दिया, निम्न लिंग अनुपात जो है वो संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? विदेश भी कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना विदेश, तो वही है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। तो संयुक्त अरब अमीरात में जो है प्रति 1000 पुरुषों पर जो है 468 स्त्रियां हैं, यानी यहाँ पे जो है लिंग अनुपात क्या है? निम्न है। ठीक है, निम्न लिंग अनुपात है, तो इसको नोट कर लीजिए। और मैंने आपको जो बता दिया 139 देश वाला, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयु संरचना। तो आयु संरचना क्या है? ठीक है, आयु यानी उम्र और संरचना यानी उसकी बनावट। तो आयु संरचना क्या है? किसी भी देश की जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या को प्रदर्शित करता है। आयु संरचना क्या करता है? आयु संरचना किसी भी देश की जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्ग क्या है? संरचना यानी बनावट, विभिन्न आयु के बनावटी यानी हम इसको आयु संरचना के हिसाब से समझेंगे कि किसी भी देश की पूरी जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या को प्रदर्शित करता है। आयु संरचना क्या करता है? विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो ये हमारा जो है आयु संरचना का ही है। मैंने आपको आयु संरचना की डेफिनेशन बताई थी। तो ये नेक्स्ट जो है इसका है आयु संरचना में जो है हमने विभाजित किया, जैसे कि मैंने आपको बताया था विभाजन आयु संरचना में, संरचना यानी बनावट। तो उस प्रकार के बनावट में जो है 15 से 59, ठीक है, आयु वर्ग का एक बड़ा आकार जो होता है वो कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है। कार्यशील जनसंख्या कहलाता है। 15 से लेके 59 ईयर्स के जो लोग होते हैं, ये के जो लोग होते हैं वो जो आते हैं वो कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। और उससे ऊपर क्या? 60 वर्ष। तो 60 वर्ष से उच्च आयु वर्ग वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। 60 वर्ष से जो उच्च आयु वर्ग होती है, आयु वर्ग के लोग होते हैं, उसका एक जो बड़ा आकार होता है वो क्या कौन सी जनसंख्या को प्रदर्शित करता है? तो वो वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। उसके बाद जो है इस वर्ग की जनसंख्या को, यानी इस वर्ग की जनसंख्या को जो है अधिक स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है। अब वो 60 वर्ष के हैं, आजकल जो है जीवन प्रत्याशा क्या है? ज्यादा है 60 और 65 वर्ष। इससे अधिक आदमी जो मनुष्य जो है वो बहुत ही कम जीते हैं। तो इसलिए जो है इस वर्ग की जनसंख्या को जो है अधिक स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता होती है। और थर्ड जो होता है वो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, थर्ड जो आता है वो युवा वर्ग आता है। तो किसी देश की जनसंख्या में जो है युवा जनसंख्या जो होती है उसका अनुपात जो होता है वो उच्च होता है। तो आयु संचार से ये भी पता चलता है कि उस देश की जनसंख्या में जो है युवा अनुपात जो है वो उच्च है। तो इससे क्या पता चलता है? वहां जन्म दर जो है वो उच्च है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड है, जन्म दर क्या है? उच्च है। इसको जो मैंने बोला है आपको अगर समझ में ना आए तो उसको वीडियो को पीछे करके दोबारा से सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा आराम से। बहुत ही आसान टॉपिक्स हैं ये सारे जो भी मैंने आपको लिखवाए हैं अभी, तो नोट कर लीजिए इसको। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आज हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का, चैप्टर नंबर 3 जनसंख्या संगठन, इसका पार्ट 1 था। पार्ट 2 जो है मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो
आज जो हमने जितने टॉपिक्स पढ़े हैं मैं ज़्यादा टॉपिक्स नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आपको वीडियो देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इरिटेटिंग होगी, इसलिए जो है मैंने कम ही अभी पार्ट 1 में ही मैंने कंप्लीट किया है कुछ टॉपिक्स को, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो कीप सपोर्ट, कीप लर्निंग विद ऑनलाइन एड होगा।